हेलो। आज हम ऑफसेट के बारे में जानेंगे। ऑफसेट आखिर होता क्या है? ऑफसेट एक फॉर्मूला ही है। सेट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ऑफसेट का फॉर्मूला। सेट फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि सेट ऐसे ही है। सेट किसी को हम कर सकते हैं। सेट मतलब ग्रुप को, समूह को कहते हैं। ग्रुप कहते हैं समूह को। बहुत सारे होते हैं, समूह उसे सेट करते हैं। सेट ग्रुप को कहते हैं। जैसे कि हम इसमें इसको रेफरेंस ले लिए, इसको जब नीचे करेंगे तो चेंज होता रहेगा। अब इसमें हम रीडिंग करके कर दिए दोनों पे तो सेम आ जाएगा। चेंजिंग करते इसमें 3 को यहाँ पे कर दिया, चेंज हो गया। और यही चीज मैं इधर करूँगा तो यही चीज यहाँ पे आ गया, रिपीट हो गया। कितना बार करना है तो रिपीट ही होगा। सेम कॉलम जो इसमें है वही सब इसमें सब है। अब इसी को मैं यहाँ पे डॉलर लगा दूँ, इसको डॉलर हटा के यहाँ डॉलर, तो ये सब सेम हो गया। ये कॉलम अलग हो गया, तो ये सेट हो गया। हम जिस हिसाब से सेट करेंगे इसको, उस हिसाब से ये वेरी कर लेगा। किसी एक कॉलम को यहाँ से उठा लेगा, एक कॉलम को ये। और रेंज भी उठाते हैं, तो रेंज हम लेते हैं। जैसे हम रेंज लेते हैं, रेंज यहाँ से यहाँ तक ऐसे रेंज ले लिए, तो यहाँ पहले पहले ये फर्स्ट रेंज ले लेता है। यहाँ से यहाँ तक ये पहले फर्स्ट रेंज ले लेता है। ये फर्स्ट रेंज ले लिया, और ऐसे ही ये फर्स्ट रेंज ले लेता है, और ऐसे जितने होते हैं उतने हम लिख सकते हैं सभी कॉलम में। रेंज के लिए ऐसे किसी फार्मूला में टाइप कर दिए काउंट काउंट, और यहाँ से यहाँ तक तो 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। और काउंट एल कर दें तो 1 आ गया। यहाँ से यहाँ तक का रेंज ये काउंट कर लिया। तो इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। जिस हिसाब से हमें सेट करना है वैल्यू को, समूह को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको चेंज कर सकते हैं। ग्रुप और समूह को मिला सकते हैं। वैसे ही हम ऑफसेट का भी यूज करते हैं। ऑफसेट का यूज इसमें है कि हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं इस सेट को, कि हमें किसी रेंज को सेलेक्ट करके हमें चाहिए तो उस सेट को यूज करते हैं कि किस रेंज, कौन सा रेंज चाहिए उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक यूज करना होगा तो हमें वैल्यू आ जाएगा। काउंट निकालना है तो काउंट आएगा, सम निकालना है सम निकालना है, जो निकालना है वो आ जाएगा उसी सेट रेंज के अंदर में। अगर हमें उस रेंज, हम कहीं पे भी हो उसके हिसाब से उसका हमें वैल्यू निकालना है तो हम ऑफसेट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं साइड में यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ऑफसेट 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 के लिए हम पहले यहाँ पे बता देता हूँ। ऑफसेट के लिए एक रिफरेंस होता है, रिफरेंस, ठीक है। रिफरेंस होता है जो हम देते हैं, किसी को भी दे सकते हैं हमारे डाटा में से, किसी को भी बाहर से भी किसी को दे सकते हैं, रेंज कहीं पे भी दे सकते हैं। उसके बाद ऑफसेट में हमारा रोज आता है। रोज कौन सा रोज हमें लेना है। उसके बाद कॉलम आता है, कॉलम। फिर हाइट आता है, हाइट। फिर ये 5 चीज होता है। 5 चीज के हिसाब से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें हमारा एक ही वेरिएबल था, एक ही था, जितना रेंज सेलेक्ट किया उतना हो गया। इसमें एक ही था और इसमें 5 वेरिएबल आ गए। 5 को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। इसको करके मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले
ऑफसेट लिखता हूँ और सबसे बारी बारी सबका करूंगा, कंबाइन भी करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले ऑफसेट, ऑफसेट में मान लीजिए अब मैंने ये ले लिया, इसको ले लिया डेज। अब डेज में मैं क्या करता हूँ, रोज। ये रोज का मतलब है कि हम ऊपर साइड यहाँ पे नीचे जाएंगे तो एक एक रोज बढ़ता जाएगा, ऊपर जाएंगे तो एक एक रोज घटता जाएगा। तो नीचे आते हैं, मान लीजिए एक ही जीरो लिख देते हैं, जीरो लिख देते, वन लिख देते हैं, जीरो क्या वन लिख दिए, रोज वन, कॉलम, कॉलम हम डेज में है, यहाँ से आ जाएंगे तो वन हो जाएगा, इसी में रहेंगे तो जीरो, यहीं पे रह गए। जैसे हम संडे पे आ गए थे रोज में तो वन लिखे, अगर डेज ही लिखना है तो जीरो डाल देते हैं, मान लीजिए जीरो ही डाल दिए, डेज पे ही रह गए, ऊपर वाले जेड जेड वन पे ही रह गए, कॉलम भी है शिफ्ट नहीं किए यहीं पे रह गए। अब हाइट, हाइट आ गया, हाइट मतलब ये हमारा यहाँ से ये दोनों चाहिए, ये तीनों चाहिए, ये चारों चाहिए, ये पांचों चाहिए, ये छह चाहिए, जितना चाहिए उतना हाइट ले लेंगे। मान लीजिए हाइट हमें कम से कम एक तो लेना ही होगा, एक से कम तो हाइट होगा नहीं किसी चीज का, विड्थ भी एक लेना होगा। विड्थ मतलब ये दो कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, तीन को, चार को, पांच को, तो यहाँ पे डेज आ गया। अब इसी को मैं नीचे तक करूंगा, यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे सब कुछ आ गया। मतलब हमारा कहने का मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे किया था, या इन सब पे, या जो भी ऐसे भी करते हैं हम, यहाँ से उठा के इसको ऐसे कर लिए, वही चीज हमारा यहाँ पे आ गया। हमने क्या किया, बस इस रेफरेंस को ही वेरिएबल में डाल दिया, इसको फिक्स नहीं किया और उसी को बस चेंज किया, बाकी सब में कॉलम सेम है, रोज कॉलम हाइट ब्रेथ सब कुछ सेम है, बाकी सब में सब कुछ सेम है, ये इतना दूर सब में सेम है, सिर्फ इसको ही चेंज किया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे फर्स्ट वाले को फिक्स कर देता हूँ, अब दूसरे वाले को चेंज कर रहा हूँ। अब चेंज के लिए मैं क्या करूँ, मैं कुछ तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए पहले चेंज दूसरे वाले को नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट वाले को फिक्स कर दिया, तो डेट डेट याद रहता है, जैसे कि हम इसमें करते हैं, फर्स्ट वाले को इसको फ्रीज कर दिए, इसको कर दिया तो सिर्फ डेट डेट आ जाएगा। वैसे ही हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, वन को फ्रीज ना करें और ऐसे तो चेंज होगा, सेम चीज है। उसके लिए आपको पता ही है कैसे करना है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सबको फ्रीज कर दिया, अब मुझे इस रो पे के बारे में जानना है, रो क्यों दिया हुआ है, रो का मतलब क्या होता है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। रोज मान लीजिए मुझे वेरी करना है अलग अलग, तो इसको क्या कर सकते हैं, मैं रोज का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कॉलम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, काउंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सम का फॉर्मूला, सब्ट्रैक्ट, बहुत सारा, मल्टीप्लिकेशन, माइनस इसको माइनस उसको, कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल रोज का फॉर्मूला लगा देता हूँ, रोज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। रोज का फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए हमारा संडे पे, सैटरडे पे, और सैटरडे से सैटरडे पे ही रहेगा, सैटरडे को मैं फिक्स कर लिया, सैटरडे से सैटरडे पे आए, यानी कि दूसरा कॉलम फिक्स नहीं किया, यानी एक कॉलम नीचे बढ़ेगा तो ये 2 3 हो जाएगा, अपने आप ये 2 से 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नीचे बढ़ेगा तो 3, लेकिन ये वाला चीज नहीं होगा, तो इसको मैंने फिक्स फ्रीज कर दिया, तो ये पहले 2 रख दिया। अब ये रोज का वैल्यू, जब ये सेम रोज में है तो रोज का वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, और इसी को मैं यहाँ तक कर दूं, ये 2, देखिए
2 को सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे सैटरडे और संडे, यहाँ पे 3 को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे 4 को, यहाँ पे 5 को, यहाँ पे 6 को। अब वही यही फॉर्मूला मैं इसमें लिखा हूँ, अलग लिख के दिखा दिया क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अब इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो ये चेंज होने लगा। पहले में सैटरडे, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां आ गया यहाँ तक। ये रोज का फॉर्मूला आ गया, सिर्फ रोज को चेंज कर दिया तब सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसी में मैं कॉलम को चेंज कर दूंगा। कॉलम रोज को मैं फिक्स रख दिया 1, कॉलम को मैं 1 कर देता हूँ। तो ये जो डेज ले रहे थे अब वो से जोन में आ जाएगा, सेंट्रल जोन, ऊपर वाला मैंने 1 लिखा है, वेरी नहीं किया इसको कॉलम को, तो जोन आ गया। ठीक है, मुझे कॉलम वेरी करना है, सेम चीज मैं इसी को रो को ही कॉलम में डाल देता हूँ, कॉलम में डाल दी, वेरी हो गया। पहला आया सेंट्रल, दूसरा आया रेड, तीसरा आया डेट आया, इसको डेट फॉर्मेट में कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट में, फिर क्वांटिटी आया, फिर वैल्यू आ गया, सब कुछ एक बार में आ गया। कॉलम सिर्फ चेंज कर दिया। तो अब देखिए इसमें मैं F2 दबाया तो रेंज क्या है हमारा, एक ये सिलेक्ट किया था और दूसरा में ये रोज का फॉर्मूला लगाए थे। ठीक है, अब मतलब कहने का मतलब हम जितना नीचे बढ़ेंगे ये रेंज, ये 1 2 3 4 5 6 होता जाएगा, और यहाँ पे कॉलम में मैंने कर दिया, यानी कॉलम मतलब कि पहला यहाँ है तो यहाँ से एक कॉलम यहीं पे रहेगा तो 0, यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा 3, यहाँ रहेगा 4, यहाँ रहेगा 5, बढ़ता जाएगा। तो 5 तक का तो ये रेंज उठा लिया क्योंकि हमें यहाँ पे 5 तक का यहाँ रेंज दिया हुआ है। ये तो फिक्स कर दिया कि ये दूसरा वाला ही चाहिए लेना है, ये फिक्स कर दिया मैंने, ये फिक्स कर दिया हूँ इसमें कि 1 ही है, रोज का वैल्यू 1 है, रोज तो फिक्स है, इसको भी चेंज कर सकता हूँ लेकिन यहाँ तो फिक्स कर दिया हूँ मैं कि ये 2 ही रहेगा। और इसको मैं कॉलम वैल्यू कर रहा हूँ, पहला ये 0 था, फिर 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 4 5 ऐसे कर दिया, तो ये वैल्यू शिफ्ट हो गया। अब तो ये आ गया रोज और कॉलम का बात। रोज और कॉलम हम वैरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसी चीज को मैं हाइट और ब्रीथ में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हाइट का ले लेता हूँ। ठीक है, हमें मान लीजिए हम यहीं पे हैं, सेम चीज यहीं पे है और इसमें मुझे इनका हाइट पता करना है। इसमें संडे पे है तो सिर्फ इसका सम, सैटरडे पे तो इसका और संडे पे तो इन दोनों का सम, या इन दोनों का ऐसे निकालना है हमें तो हम निकाल सकते हैं आराम से। सम ले लिया, अब ऑफसेट से सम निकालेंगे। अब हम थे कहाँ पे, हम तो यहीं पे हैं, हम तो यहीं पे है जी, हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं, हमारा तो यही है। अब आप देख लो जहां पे जाना। ठीक है, अब कॉलम रोज कितना जाना, रोज तो एक नीचे जाना ही है, संडे से स्टार्ट, सैटरडे से स्टार्ट करना है तो एक तो नीचे जाना ही होगा। अब कॉलम क्या है, कॉलम हमारा सेंटर नहीं देखना है, कलर नहीं देखना है, डेट नहीं देखना है, क्वांटिटी देख सकते हैं या फिर वैल्यू देख सकते हैं, दोनों में से एक देखना है। तो यहाँ से 1, ये 0 1 2 3 4 5 का ही मैं देख लेता हूँ, 5 कॉलम 5 ले लिया, ये तो फिक्स कर लिया हमने, ये हमारा फिक्स हो गया। अब वेरी क्या करना है, हाइट, अगर सैटरडे हो तो 1, ये हो तो 2, ये 3 4 5, यानी कि तब इसको हमें वेरी करना है तो सिर्फ रो वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला बहुत कोई भी फॉर्मूला लगा के आप चेंज कर सकते हैं, रोज कॉलम, कॉलन का वी लुकअप,
एच लुकअप, काउंट इफ, आपको टेक्स, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, टाइम डेट कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। मैं तो सिंपल रोज का फॉर्मूला नंबर वेरी करके दिखा रहा हूँ आपको। कोई भी फॉर्मूला लगाता है, मान लीजिए रोज का फॉर्मूला मैंने वही लगा दिया जो उसमें मैंने पहले लगाया था, वही फॉर्मूला मैं फिर से लगा देता हूँ। मान लीजिए हम संडे सैटरडे इसी में लगा देता हूँ, सेम चीज मैं वेरी कर देता हूँ, इसे फिक्स कर लिया। सेम चीज जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा था, वही चीज मैं यहाँ पे रोज का फॉर्मूला में लगा दिया, ठीक है। और लगा के यहाँ पे कॉमा फिर से 1 ही रहने देता हूँ फिलहाल, अब एंटर, ठीक है। यानी जो यहाँ पे था पहला तो ये रेंज, इसको ऐड कर लिया। मान लीजिए पहला ये हमारा आया, और दूसरा में ऊपर वाले को प्लस ये मैं दूसरे मान लीजिए सम ऑफ इक्वल टू सम ऑफ इसका रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रीज इसको कर दिए, तो ये चीज हमारा वहां पे निकालना है, वहां पे निकालना है वेरी करके, तो ये आएगा। दूसरे में ये आएगा, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में ये आएगा। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, अब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यही सेम फॉर्मूला आ गया, सिर्फ एक हाइट को वेरी करके सेम चीज आ गया ना। अब मैं ब्रिज को वेरी कर देता हूँ, मैंने उसको डिलीट कर दिया था, उसको मैं कर देता हूँ। हाँ, रोज कॉलम हाइट, और ये तो फॉर्मूला चेकअप के लिए, ये है हाइट, और इधर ब्रेथ का मैं बता देता हूँ। ब्रेथ में भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला मैं डाल देता हूँ, सेम टू। अब मान लीजिए ये 1 है, 1 मैं इधर डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा जो था वो फिक्स हो गया यहाँ पे। फिर 1 ले लिया मैंने हाइट, रोज एक नीचे आ गया, कॉलम 5 पे चला आया, 4 पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आ गया यहाँ पे 0 1 2 3 4 क्वांटिटी पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हाइट क्या लेना है मुझे, हाइट एक लेना है, लेकिन विड्थ हमें, हाइट भी वेरी कर सकता हूँ, साथ साथ सबको वेरी कर सकता हूँ, पांचों को साथ साथ। अभी मैं एक एक को वेरी करके दिखा रहा हूँ। अब मैं ये विड्थ में आ गया, अब इसको वेरी कर रहा हूँ, यानी जेड से लेके कहाँ पे आ गया, जेड से लेके जेड तक ही, ठीक है। जेड, हाँ, यानी यहीं से यहीं तक जो हम इसमें लगा के लिखे हैं कि 1 2 3 4 आता रहे, तो अब यहाँ पे लिए थे, अब ये इसको भी उठा लेगा, यानी कि यहाँ पे 1 है, अब 2 आएगा तो इन दोनों को उठाएगा, 3 आएगा तो इन तीनों को उठाएगा, फिर 4 आएगा तो ये आगे तक का भी उठाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे काउंट का लगा देता हूँ, सम का लगाऊंगा तो सम में नंबर को ही सम करेगा ना, वैल्यू को सम नहीं करेगा। काउंट एक कर दिया, मतलब कि कुछ भी हो तो काउंट कर ले। अब यहाँ पे जो मैं हाइट था, हाइट में 0 कर देता, यानी यही रहेगा, यहीं से ये विड्थ इसका बढ़ेगा तो ये दोनों हो जाए, एक रहेगा, ये फिर ये दोनों, फिर ये तीनों, फिर ये चारों, ये पांचों, ये छह, ये सातों, ऐसे ये कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेगा तो देखिए पहले 1 आ गया, ये 5 तक इसको बताएगा, 6 इसको, आगे से बढ़ता जाए, फिर इधर ब्लैंक है,
ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये ब्रीथ ले लिया, ठीक है। काउंट निकाल लिया, सेम चीज वही है। तो सिर्फ मुझे इन दोनों का भी काउंट चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हाइट मैंने लिया था 0, इसको 4 कर सकते हैं और 4 कर सकते हैं। अब यहाँ पे विड्थ मुझे 2 ही चाहिए, तो यहाँ 2 कर देंगे। यहाँ पे तो फिक्स वैल्यू डाल के हम सिर्फ लास्ट वाले दोनों का काउंट निकाल सकते हैं। दोनों का सम निकालना है तो आगे फिक्स वैल्यू डाल के दोनों का सम निकाल देते हैं। सम आ गया दोनों का sum। इन दोनों का सम आया है, सिर्फ इन दोनों का। अब ये मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, इस इन दोनों का सम निकाल लिया। पहले तो मैं इसको विड्थ वाला जो मैं 1 2 निकाला था वो रहने देता हूँ, ये विड्थ वाला हो गया। अब मैं कंबाइन वाले का करके दिखाता हूँ। कंबाइन वाले में वो होगा, मैं इससे पहले ही बता रहा था। कंबाइन वाले में जैसे कंबाइन 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 में मुझे करना है कि रोज में मैं इसको ऊपर नीचे करता रहूंगा, ठीक है। रोज में ऊपर नीचे करता रहूंगा और यहाँ पे ये भी वैरी करता रहूंगा। ये भी काउंट फार्मूला लगा दूंगा, सबका सब में यूज हो जाएगा। इधर भी ये भी वैल्यू करूंगा, कॉलम भी, विड्थ भी, हाइट हाइट भी वैरी कर लूंगा, इसको वैरी करूंगा, हाइट और ये चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑफसेट। ऑफसेट पहले इसको यहाँ क्या मैं बाहर ही कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी रख सकता हूँ। यहाँ पे रोज की जगह पे हम रोज लगा देता हूँ, और रोज लगा देता हूँ। रोज मतलब यहाँ से आया तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं से भी कर सकते हैं। यही है कि हम उसको बिना सेलेक्ट किए रोज वैसे हो गया, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, इधर जाएगा तो 0 रहेगा, कॉलम बढ़ेगा तो 0, ये बढ़ेगा तो 1 2 3 4। अब कॉलम में आ गया, कॉलम कॉलम्स कॉलम्स ले लेता हूँ। कॉलम्स कॉलम्स मैं ले लेता हूँ यहीं से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं पहले वाले को फिक्स कर देता हूँ। अब ये बढ़ता रहेगा यहाँ तक, मतलब इस शुरू में ही 1 2 3 हो जाए, यानी यहाँ से आ जाएगा। शुरू में मैं 3 ना करके 2 कर दिया, यानी कि 1 2 कॉलम 2 होगा तो यहाँ से अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अपने आप आ जाएगा यहाँ से। फिर इसको कॉलम का कर दिया। अब हाइट हाइट में फिलहाल के लिए 5 कर देता हूँ। ब्रीथ में फिलहाल के लिए 2 कर देता हूँ, ठीक है। हाइट और ब्रीथ ये ऑफसेट में आगे तो कुछ लगाना होगा ना, काउंट का निकालना है। काउंट अब आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 10 कैसे आया ये समझना जरूरी है। तो पहले 10 का मैं टोटल निकाल देता हूँ। सब में 10 आ रहा है। अब 10 मतलब करने का मतलब हमारा ऑफसेट लगाया, ऑफसेट इसको फिक्स कर दिया, रो मैंने कर दिया 1, इसमें रो हो गया 2, इसमें हो गया रो 3, ठीक है। अब इधर आया इधर आया तो कॉलम हमारा बढ़ गया,
रोज और कॉलम बढ़ गया। अब ये एक से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब आया, मतलब कहने का मतलब ये है, अब देखिए यहाँ से मैं एक, यहाँ से नीचे एक नीचे बढ़ गया, एक नीचे कॉलम, ये दो बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ सैटरडे पे आ गया। अब सैटरडे पे आ गया, सैटरडे से हम 5 हाइट ले लिए, हाइट मतलब 5, यहाँ तक 5 ले लिए, ठीक है। अब हाइट 5 के बाद ब्रेथ 2 ले लिए, यहाँ से 5 से ये तो इसका काउंट 10 ही आएगा। अगर यही चीज यहाँ से भी हो जाए तो भी 10 आएगा। ये चीज हम यहाँ से भी ले लें तो ये 10 आएगा। लेकिन इसी में सम का फॉर्मूला लगा देंगे, सारे नंबर होगा, सारे नंबर होंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। अब यही देखिए, मैं यहाँ से कर देता हूँ, रैंड इक्वल टू रैंड बिटवीन 5 से लेके 500 तक के बीच में ले लेते हैं, और यहाँ से इतना तक, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रेंज डाल दें। अब हमको क्या करना है, कंबाइन वाले में आ गए। कंबाइन वाले में बस मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट में जो x1 था उसके लिए मैं ये ले लेता हूँ, ये AU1, ठीक है। और यहाँ पे रो में भी था x था, तो इसको AU कर देता हूँ, यहाँ पे भी AU कर देता हूँ, AU, और यहाँ पे x के बाद y आया तो AU के बाद A भी आ गया, ठीक है। A भी आ गया, इंटर कर दिया। अब देखिए हमारा कमाल काउंट की जगह पे काउंट तो सेम ही आएगा ना, तो 5 रेंज लिया और 2 कॉलम ले लिया तो 10 ही आएगा। अब सम निकालेंगे, सम आ गया सबका डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे नंबर डाल दिया तो नंबर से सम सबका डिफरेंट डिफरेंट सम आएगा। यानी पहले इसका सम 5 का 5 दूना 10 था, इसका सम पहले इसका सम, ठीक है, पहले इसका सम आ गया, फिर यहाँ जब पढ़ेंगे तो ये एक शिफ्ट हो जाएगा इधर, मतलब यहाँ से इसका सम आ गया, इसका सम यहाँ पे और यहाँ पे मैच कर रहा, वैसे इधर शिफ्ट होता जाएगा, सम आता जाएगा। तो ये कंबाइन के तौर पे भी हम इसको ऑफसेट का यूज करते हैं। ऑफसेट का बहुत सही फॉर्मूला है, इसका यूज करें ना तो एक्सेल में बहुत सारा चीज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको नहीं कर पाएंगे ना वो आसानी से कर सकते हैं।